हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपका MSTCET का रिज़ल्ट लग गया है और अभी आपका कैप राउंड भी चालू होने वाला है। तो जैसे कि मैं अभी आपको कैप राउंड की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप कैप राउंड की वेबसाइट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट, देखिए ये देखिए आपकी वेबसाइट भी ये हो गई है 2022 और 2023 सेशन के लिए। स्टार्टिंग सून दिखाई दे रहा है यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन वगैरह, ये सब अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चालू है। यहाँ पे नीचे में आपको कट ऑफ्स वगैरह सब दिखाई दे रहे होंगे। 2021 और 2022 के लिए कट ऑफ्स वगैरह, ये पिछले साल के कट ऑफ है, उसके पहले साल के और उसके पहले साल के भी है। वेबसाइट भी अभी चालू हो गई है। अभी यहाँ पे आपको अपडेट सब मिलने वाले हैं कैप राउंड के थ्रू। तो अभी आपको एक काम बहुत ज़रूरी रहता है, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करना। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो एडमिशन के लिए लगने वाले हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स अभी आप जल्दी से जमा करके रखिए। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप जैसे कि SC ST OBC वगैरह से आते होंगे, बिलोंग करते होंगे, तो आपको कास्ट वैलिडिटी जल्दी से बना के रख देना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी कैप राउंड आपका कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका अगर कोई कॉलेज में नंबर लग गया तो उसके लिए फिर आपको वो कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो इसलिए आप जल्दी से उसको अप्लाई कर दीजिए, अगर कोई कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहता है और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है टाइटल कि कैप राउंड के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बराबर बात है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी तो रखना ही है और सब के 3 जेरोक्स करके रखना है, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 3 सेट लगेंगे। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और उसके 3 जेरोक्स रखेंगे, और ये एकदम सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना पड़ेगा। वो कॉलेज में जैसे आपको एक लिस्ट मिलेंगी उस प्रकार से आपको वो एक लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की मिलेंगी, उससे आपको उस बेसिस पे आपको एक के पीछे एक सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उसकी 3 सेट बनाने पड़ेंगे और वो तीनों की जेरोक्स आपको लगेंगी कॉलेज में। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंट आउट ऑफ MSTCET काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको MSTCET की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो आप अभी भरोगे कैप राउंड में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, तो वो वाली जो आप पूरा फिल करने के बाद आपको एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट आउट करके रख देना है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड जो है वो प्रिंट आउट ऑफ MSTCET रिजल्ट, MSTCET रिजल्ट आपका जो अभी आया है उसका। और थर्ड है जो MSTCET का एडमिट कार्ड जो आपको आपका सेंटर वगैरह मिला था वो वाला एडमिट कार्ड। और चौथा है पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिलता है और आपको बस मार्कशीट मिलती है CBSE बोर्ड में। और अगर आप स्टेट बोर्ड से होंगे तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। तो 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको लगेंगे और मार्कशीट भी लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट में JEE मेंस की मार्कशीट। अगर आपने JEE मेंस दिया है और आप जैसे ये MSTCET का जो कैप राउंड का फॉर्म भरोगे उसमें आपको एक ऑप्शन भी पूछेगा कि आपने, तो उसमें कैसे रहता है, अगर आपको MSTCET में परसेंटाइल कम होंगे, JEE मेंस में आपको ज़्यादा परसेंटाइल होंगे, तो आपको MSTCET के बदले आपको JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस में ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए आपको वहाँ पर JEE मेंस अगर आपने दिए होंगे तो आपको वहाँ पे डाल देना चाहिए MSTCET का जब आप कैप राउंड का फॉर्म भरोगे तब। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर आपने दी होंगी JEE मेंस की मार्कशीट आपको तैयार रख देना अगर आपने एग्ज़ाम दी होंगी JEE मेंस की तो। ठीक है, फिर उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं क्या, इसके लिए प्रूफ के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगती है अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे। अदर स्टेट वालों को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अदर स्टेट से होंगे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते होंगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है फिर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ये तो अप्लीकेबल ही है, और कास्ट वैलिडिटी, जो कास्ट वैलिडिटी रहती है वो मेन रहती है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगी। ठीक है, अगर आप SC ST OBC वगैरह होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगी। और उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट लगेगा, अगर जो अप्लीकेबल है EWS सेक्शन में जो आता है उसको EWS सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब जैसे कि अब तक के देखते आ रहा हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो लगा नहीं है, बट आप कॉलेज से मांग सकते हैं, वो कॉलेज वाले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो CBSE बोर्ड वालों को मिलता है, स्टेट बोर्ड वालों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो ज़्यादा लगता नहीं है MSTCET में, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर आप मतलब मिलता ही है बोलना तो आप रखिए, अगर आपके पास होगा तो चलेगा, और आप साथ में लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज की डिमांड अलग अलग रहती है, हर कॉलेज वाले अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC तो आपको मिल जाएंगी, आपको कॉलेज वाले दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट डबल हो गया, थोड़ा रिपीट हो गया।
तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है। यहाँ पे मैंने कास्ट वैलिडिटी लिखना भूल गया हूँ। कास्ट वैलिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कॉलरशिप। जो भी स्कॉलरशिप को एलिजिबल है, जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहता है, SC ST OBC, इनको कास्ट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जल्दी से बना के रख दीजिए कास्ट वैलिडिटी। अगर बनी होंगी तो वेरी गुड, और अगर नहीं बनी होंगी तो अब भी जाके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है। और कास्ट वैलिडिटी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अगर आपकी कास्ट वैलिडिटी नहीं रही तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप ओपन में हो जाएंगे। आप डायरेक्ट कन्वर्ट, डायरेक्ट वहाँ पे लिखा रहता है कैप राउंड में कि अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सबमिट नहीं किया है, इतने इतने दिनों का टाइम मिलता है उसके अंदर, और अगर नहीं किया आपने वो सबमिट, तो आप डायरेक्ट ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया मतलब फिर आपको कास्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको डायरेक्ट ओपन की फीस ही सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और यहाँ पर और एक छूट गया लिखना, गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी ने गैप दी होंगी बीच में, वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। वो आपको गैप सर्टिफिकेट को बना के रख देना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ।